जब भी आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इक्वल होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2k और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन इक्वल होता है इसके। तो ये जो डेफिनेशन है ये कैसे डिफाइन की गई है ये आपको कभी नहीं बताया जाता है। ये भले ही दिखने में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन x, हम इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, रेडियन में होगा या फिर डिग्री में होगा, बट यहाँ पर ये जो x है वो एंगल नहीं है, ये एरिया होता है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कहाँ अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के केसेस में अप्लाई होता है। और हाइपरबोलिक फंक्शंस कहाँ अप्लाई होता है, ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है ये यहाँ से डिफाइंड हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इस इक्वेशन की हेल्प से डिफाइन किए गए हैं। कैसे डिफाइन किए गए मैं अभी आपको आगे सब कुछ समझाऊंगा ना। तो ये चीज़ें आपको कभी बताई नहीं जाती, सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इसके इक्वल होगा और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन इसके इक्वल होगा, है ना। और उसके बाद कुछ रिजल्ट बता दिए जाते हैं और बात ख़त्म। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ अच्छे से डिटेल में देखने वाला है। तो इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि इस डेफिनेशन को डिफाइन किस तरह से किया गया है। उसके बाद हम इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। वर्किंग प्रोसेस से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन हाइपरबोला है और हम यहाँ पर कुछ वैल्यू रख रहे हैं ए, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा और कैसे आएगा, इस चीज़ को हम समझेंगे वर्किंग प्रोसेस में। और उसके बाद फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन को समझने के पहले थोड़ा बहुत हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझ लेते हैं ना, ताकि हम डिफरेंस समझ पाए कि हाइपरबोलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो, अगर हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करें जिसकी इक्वेशन इस तरह से होती है, यहाँ पर इस यूनिट सर्कल की जो रेडियस होती है 1 होती है और यहाँ पे जो एंगल है हम इसको थीटा ले रहे हैं फिलहाल में, और यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हम एक्स वाई बोल रहे हैं। तो देखो, हमको पता होता है कि साइन फंक्शन ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशो है। ऑपोजिट मतलब यहाँ पर जो हाइट है हम इसकी बात कर रहे हैं जो कि वाई है, और हाइपोटेनस कितना है, 1 है। तो इस तरह से हमको y को कितना मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। उसके बाद हमको पता है कि कोस फंक्शन एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशो होता है। एडजेसेंट क्या चीज़ है, ये जो बेस है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी लेंथ हम x मान लेते हैं। तो इस तरह से हमको x इक्वल मिलता है कोस थीटा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरह से होगा कोस थीटा कोमा साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज़ होती है हर एक अलग अलग एंगल पर, वो सारी की सारी वैल्यूज़ सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करती है। जैसे कि आप देख सकते हो 0 डिग्री पे कोस फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, साइन फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है 1,0 कहाँ लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है। अब अगर हम 30 डिग्री पे वैल्यू देखें तो कोस फंक्शन की वैल्यू होती है √3/2 और साइन फंक्शन की वैल्यू होती है 1/2, वो भी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करती है। ऐसे ही हर एक एंगल की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो सारी की सारी कहाँ लाई करती है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करती है। अब इसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन को समझते हैं। अब हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर वो जो पिछली इक्वेशन थी वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाता है ना। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो ग्राफ बन रहा है, आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर कोस हाइपरबोला फंक्शन और साइन हाइपरबोला फंक्शन की जो वैल्यूज़ होती है वो सारी की सारी इस ग्राफ के ऊपर लाई करती है। और पिछले वाले केस में एंगल चेंज होता था तो वैल्यूज़ चेंज होती थी। यहाँ पर ये एरिया दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, इसके चेंज होने पर कोस हाइपरबोलिक फंक्शन और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यूज चेंज होती है, ठीक है। जैसे जैसे एरिया चेंज होता जाएगा हमारा जो हाइपरबोलिक फंक्शंस है उनकी वैल्यूज चेंज होते जाएगी। किस तरह से चेंज होगी आप इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट है इसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो भी एरिया आया है हम उसको डबल करेंगे, तो इसको जब डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब ये जो 4 आया है इसको यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन में रखो, तो कोस हाइपरबोलिक 4 इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल रहेगी यहाँ पर नीचे के साइड जो भी पॉइंट है, मान लीजिए b है तो ये b के इक्वल रहेगी, ठीक है। इसको मैं अभी आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, है ना।
अभी सिर्फ आप देखिए। और अगर हम साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें तो वो इक्वल होगी यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट है उसके। ठीक है, हमको क्या करना है, ग्रीन पार्ट का एरिया लेना है, डबल करना है और उसको कोस हाइपरबोलिक फंक्शन में रखेंगे तो उसकी वैल्यू बी होगी। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में रखेंगे तो उसकी वैल्यू वाई एक्सिस पर यहाँ पर एक पॉइंट होगी। ठीक है, तो इसको अभी हम आगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अभी इसके बाद हम डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो जब भी आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस की डेफिनेशन बताई जाती है तो आपको ये बताया जाता है कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इक्वल होता है ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन इक्वल होता है इसके। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन किस तरह से किया गया है इसको समझते हैं। तो देखो, जैसे कि पिछले केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने एक्स को कोस थीटा प्रूव किया था। ठीक है, और वाई को साइन थीटा प्रूव किया था। वैसे ही हम यहाँ पर भी एक्स को और वाई को कुछ प्रूव करने वाले, मतलब कुछ वैल्यूज़ निकालने वाले कि उसकी वैल्यूज़ किसके इक्वल होगी। तो इसको समझिए ना, तो आप बस देखिए ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर एक्स एक्सिस से कोई एक पॉइंट ले रहे हैं बी और इसको हम एक्स की जगह पे रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी रूट बी स्क्वायर माइनस 1। ये किस तरह से आए ये देख लीजिए, बी स्क्वायर प्लस का 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर उधर जाके प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से y इक्वल टू हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये y की वैल्यू होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इस ग्रीन एरिया को पता करने वाले हैं, है ना। तो ग्रीन एरिया को पता करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, इस शेडेड रीजन को पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए हम इंडिकेशन का यूज़ करेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, पहले हम ये शेडेड रीजन पता कर लेंगे, उसके बाद ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, इसका एरिया पता कर लेंगे। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया में से इस शेडेड रीजन को घटा देंगे तो जो बचा हुआ एरिया रहेगा वो ग्रीन वाला एरिया रहेगा जो कि हमें चाहिए। ठीक है, ये हमारा आइडिया है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन करते आते हैं, है ना। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है जो कि इस तरह से रहेगा। एक मिस्टेक हो गई है, फिर से देखते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि इस तरह से होता है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल 1/2 इंटू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग, फिर ब्रैकेट आ जाता है एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो जब अपर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह पे, तो यहाँ एक्स की जगह पे बी आ जाएगा। और जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब ये पार्ट कितना हो गया, 0। उसके बाद हम यहाँ पर एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो फिर वही बात आ जाती है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, ये भी 0 हो गया और यहाँ क्या बचेगा, 1। तो यहाँ बचेगा क्या, log 1, और log 1 क्या होता है, वो भी 0 होता है। जैसे हम लोअर लिमिट रखेंगे इसमें, वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अपर लिमिट रखने पे जो वैल्यू मिलेगी इस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया अभी इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ ये वाला शेडेड रीजन ही पता किया अभी फ़िलहाल में। अभी हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, ये पूरा। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, यहाँ पर बेस की लेंथ है b और हाइट कितनी है, वो है रूट बी स्क्वायर माइनस 1। ओके, अभी ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। अब हमको क्या चाहिए, ग्रीन वाला एरिया। तो ग्रीन वाला एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस राइट एंगल ट्राइंगल एरिया में से इस शेडेड रीजन के एरिया को माइनस करेंगे। तो देखो, इसका एरिया ये रहा और ये जो हमने शेडेड एरिया है उसका जो एरिया निकाला है वो ये रहा। हमने इस एरिया में से, ठीक है, हमने इस बड़े एरिया में से इस शेडेड रीजन को घटा दिया तो इससे हमको क्या मिलेगा, ग्रीन एरिया मिलेगा, है ना। तो देखो, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 भी अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और a इक्वल टू मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 1/2।
ये जो नेचुरल लॉग है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लॉग के बेस में ई है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ln x, है ना। तो यहाँ तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे जो भी ग्रीन एरिया आएगा हम उसको डबल करेंगे। तो हमारे पास ये एरिया आ गया है ग्रीन वाला, इसको हम डबल करेंगे। डबल करने से क्या मतलब है हमारा, हम दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। उसके बाद ये जो 2a है, ये 2a को हम a मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, है, सिर्फ माना है, ओके। तो ये हो जाएगा 2a की जगह पे ये स्मॉल a आ गया, और 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। तो रेशनलाइज करने के बाद इस तरह से बनेगा, तो इसको इस तरह से करते हैं b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये हमारे पास है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1, और इसका ही डिवाइड कर देता है। देखो हमने सेम चीज़ का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं ना। ये रेशनलाइज करना हम 9th क्लास में सीखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों का ऊपर ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1, और नीचे बचेगा b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से बचेगा, ये जो माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट हो जाएगा, और माइनस अंदर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से हमको ये रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे इसको लिख देंगे, है ना। ये एक्चुअल में यही है, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये पूरा है ना। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो हमको ये रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। और एक और बात, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कोई इशू आए डाउनलोड करने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं देख लूँगा उसको, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log a बाय b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो log 1 माइनस log ऑफ b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से a इक्वल टू माइनस log ऑफ b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और माइनस इस साइड आ जाएगा ना। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो टर्म है इसको एक रिज़ल्ट होता है हमारे पास। कैसा रिज़ल्ट होता है, देखिए जैसे मान लीजिए log x इक्वल टू b लिखा है ना। इसके बेस में मान लीजिए e है ना, इसके बेस में क्या है, e है, तो x इक्वल टू होगा e की पावर b, है ना। तो ये वाला जो रिज़ल्ट है हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर log है, ठीक है, ln लिखा ना, ln एक्चुअल में log e होता है, बेस में e है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करने वाला है, तो ये हो जाएगा b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर a। यहाँ पर x की जगह पे इतनी बड़ी टर्म लिखी हुई है ना, आप ऐसा सपोज करो कि इसकी जगह पे x है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको देखिए, यहाँ पर भी हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 1। अभी हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अभी हम इन दोनों का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं, तो जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और ये एज इट इज़ है। अब जोड़ते हुए आपको आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो लेफ्ट साइड है इसके लेफ्ट साइड से इसको जोड़ देते हैं। देख लीजिए इसका लेफ्ट साइड है इक्वेशन 1 का, और ये इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड है, और इसका जो राइट साइड है उसके इक्वेशन 2 के राइट साइड से जोड़ देते हैं। अब इसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे तो b को 2 मिलेगा e की पावर a प्लस e की पावर माइनस a अपॉन 2, तो ये b की वैल्यू हो गई। अब ये जो b की वैल्यू है कहाँ से आई थी, ये x एक्सेस की वैल्यू थी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में x ही है हमारा। बट आप देखो ये जो x है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, a के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और a क्या चीज़ है,
एरिया था हमारा, है ना। तो मतलब एक्स ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब वो फंक्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के ऊपर। जैसे मान लीजिए एफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यूज कब चेंज होगी, जब एक्स चेंज होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर। वैसे ही यहाँ पर ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर। तो हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। हम चाहते हैं तो इसको कुछ अलग तरीका का कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते थे, जैसे कि मान लीजिए डेल ए, या फिर इस तरह का कोई फंक्शन हम डिफाइन कर सकते थे। बट मैथमेटिशियन ने इस फंक्शन को क्या डिफाइन किया, कोस हाइपरबोलिक है, ठीक है। ये एक्चुअल में एक फंक्शन ही है, बस एक अलग तरीके का मुखौटा पहना दिया, आप इसको इस तरह से देखिए, है ना। ये कुछ नहीं है, बस एक फंक्शन है ना। और यहाँ पर इनपुट के रूप में क्या लेगा, ये ए लेगा। ए क्यों लेगा, क्योंकि ये ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ए क्या चीज़ है, हमारा एरिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है ए क्या है, हमारा जो भी एरिया आया था उसका हमने डबल किया हुआ है ना। ये है ए। और इसके बाद देखिए ये जो कोस हाइपरबोलिक फंक्शन है वो क्या है, बी है। और बी क्या है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, मतलब ये एक्स है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक ए। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए की पावर ए प्लस ए की पावर माइनस ए अपॉन 2 के। ऐसा ही सेम टू सेम रहेगा। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। सेम टू सेम तरीका रहेगा सॉल्व करने का। यहाँ पर बी से बी कैंसल आउट हो जाएगा, और 2 इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ई की पावर ए माइनस ए की पावर माइनस ए बचेगा, है ना। और इस तरह से मिलेगा रूट बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ई की पावर ए माइनस ई की पावर माइनस ए अपॉन 2। अब यहाँ पे रूट बी स्क्वायर माइनस 1 जो है वो क्या है, ये एक्चुअल में y है। मैंने आपको पहले बताया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो हमने एक्स की जगह पे b रखा था। और ये हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया था कि y की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये एक्चुअल में इस तरह से आई थी y की वैल्यू, मैंने आपको पहले समझा दिया था, है ना। तो ये y है। अब ये y भी क्या हो रहा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, a के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये भी एक फंक्शन ही है। तो हमने इसको फिर से एक मुखौटा पहना दिया, जो कि है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, है ना। यहाँ पर h क्यों लिखा है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से थोड़ा अलग दिखाने के लिए इसको h लिखा है, h फॉर हाइपरबोलिक। और a क्या है, एरिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी डेफिनेशन है कि कोस हाइपरबोलिक ए इक्वल होता है e की पावर a प्लस e की पावर माइनस a अपॉन 2, वो क्यों होता है, इसको इस तरह से क्यों डिफाइन किया गया है ना। तो ये थी डेफिनेशन। अब इसके ग्राफ देख लीजिए। तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा, टेन हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। आप देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ से बिल्कुल अलग है। साइन फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बन रहा है, ये जो रेड लाइन है इसके जैसा। और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बन रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है ना। और उसके बाद टेन फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, टेन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन एक दूसरे से कितने अलग है, बस दिखते एक जैसे, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ठीक है, अब हम वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं। वही सारी चीज़ें फिर से हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स की कुछ वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 2 है, और यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो कितना होगा, √3 हो जाएगा। वर्किंग प्रोसेस का मतलब है मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, है ना। तो देखिए क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ पर x = 2 पे जो आउटपुट मिल रहा है वो है √3। तो मैं अभी आपको यहाँ पर क्या करके दिखाने वाला हूँ वो देखिए। हम क्या करेंगे, हम इस ग्रीन पार्ट का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद उसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद इस कोस हाइपरबोलिक फंक्शन में रखेंगे, और कैलकुलेटर से चेक करेंगे कि हमको 2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा चेक करेंगे हम, क्या अगर 2 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी अभी तक मैंने जो आपको समझाया है वो सब कुछ सही है। अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब गलत है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, ग्रीन पार्ट का एरिया निकालेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले समझा दिया वैसा ही करेंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है यहाँ पर 2 और हाइट है √3, तो एरिया मिल जाएगा √3। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो शेडेड रीजन दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसका एरिया पता करेंगे। इसका एरिया पता करना मैंने आपको अभी सिखा दिया है ना, तो अभी मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा।
इसके बाद हम कैलकुलेटर की थोड़ी हेल्प लेंगे। कैलकुलेटर की हेल्प से इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी, है ना। हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू निकालेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे, उसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी इस तरह से होगी। याद रखिएगा, √3 एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि वो डेसिमल के बाद वैल्यूज चलती ही जाती है और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती, नई नई वैल्यू आती जाती है और नॉन टर्मिनेट होती है, मतलब ये वैल्यू कभी ख़त्म भी नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ ही वैल्यू ली है ना। तो आंसर जो है थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा ग्रीन पार्ट का जो एरिया है वो अभी हम निकालेंगे। अब ये किसका एरिया है? ये शेडेड रीजन का एरिया है। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल माइनस आई। आई क्या है? शेडेड एरिया। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट इक्वल हो जाएगा 0.65847891 सो वन। यहाँ पर जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है वो कितना है? √3 आया। √3 में से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हमको ये मिलेगा। तो ये सब कुछ मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ है ना, तो आप चाहे तो खुद से करके देख सकते हैं। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एरिया है ग्रीन वाला ये आया, इसका हम क्या करेंगे? डबल करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, एक इसके इक्वल है 2 एक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाता है? डिवाइड में आ जाता है। तो ये ऐसा इस तरह से रहेगा एरिया, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या रहता है? a/2। ये ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने ग्रीन पार्ट ऑफ एरिया को a/2 लिखा है इसकी हेल्प से। तो देखो ये जो 2 है डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो a = क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर लेंगे। कैलकुलेटर में हम कोस हाइपरबोलिक फंक्शन की इस वैल्यू पर वैल्यू पता करेंगे कि कोस हाइपरबोलिक फंक्शन यहाँ पर 1.31695789 सो वन इस पर क्या वैल्यू देता है। तो आप देखोगे कि जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी, 1.999999 इस तरह से आएगी, जो कि 2 के इक्वल ही है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। अब ये एग्जैक्ट 2 क्यों नहीं आया? एग्जैक्ट 2 इसलिए नहीं आया है कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि √3 इरेशनल नंबर है ना। हमने यहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ ही वैल्यू ली है, ठीक है, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है, इसलिए यहाँ पर हल्का सा एरर आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं तो यहाँ पर भी 2 आ जाता। और उसके बाद अगर जब हम इस a की वैल्यू को साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में इनपुट के रूप में डालते हैं तो जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से होगा, जो कि होगा √3, जो कि हमारे पास यहाँ पर है, और जो 2 आया है वो कहाँ है? यहाँ पर है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया मैंने आपको कि किस तरह से साइन फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम फॉर्मूलाज के ऊपर बात करते हैं। तो देखो ये जो फॉर्मूला है आप इनको बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारे फॉर्मूले भी प्रूव करके दिखाऊं तो मैं करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं करके दिखाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 1-2 फॉर्मूले प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या करना है? डेरिवेटिव करना है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले देखो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। ये इक्वल होता है e⁻x माइनस e⁻−x/2। अब हम क्या कर रहे हैं? इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखो e⁻x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा ex माइनस, और e⁻−x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस e⁻−x/2। अब ये क्या चीज़ है? ये है कोस हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इसका मतलब है कि जब साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोस हाइपरबोलिक फंक्शन मिलता है ना। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। उसी तरह से अगर जब हम कोस हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको साइन हाइपरबोलिक फंक्शन मिलेगा, तो ये होता है डिफरेंशिएशन। अब अगर हम बात की जाए टेन फंक्शन की कि टेन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होगा, तो वो इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन के रेशो के, ठीक है, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? वो होता है e⁻x प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, और e⁻−x/2। और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? e⁻x
प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो इसका मतलब है कि tan हाइपरबोलिक फंक्शन किसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल रहेगा। सिंपल सी चीज़ है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन पता किया है वैसे ही दूसरे फॉर्मूलेस का प्रूफ भी पता किया जा सकता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। एक्स किसके इक्वल आया था, एक्स इक्वल आया था कोस हाइपरबोलिक एक्स के, और वाई किसके इक्वल आया था, ये आया था साइन हाइपरबोलिक एक्स के। हम एक्स की जगह पे यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक रख देंगे और वाई की जगह पे साइन हाइपरबोलिक रख देंगे, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सारे फॉर्मूले भी प्रूव किए जा सकते हैं, काफ़ी आसान है ना। यहाँ पे मुझे कुछ गलती दिख रही है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आसानी से प्रूव किए जा सकते हैं ना, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप ये भी बताइए कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलती है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप यह भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।